आपको ये नहीं पता है, उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई दूसरा राज्य है तो वो बंगाल है आलू उत्पादन में। आलू का जो भविष्य और आलू का जो भाव वो डिपेंड करता है बंगाल की आलू की फसल। तो चलिए जानते हैं आज बंगाल में 2025 को आलू की फसल कैसी है। भैया आपकी बात मानते हैं कि बंगाल में इस बार आलू की फसल ठीक है, लेकिन आज फोन करो, पता करो कौन सी फसल में कहां पर कौन से जिले में कितना रोग आया है, ये सारी डिटेल अंदर। अच्छा, कैपेसिटी टोटल 16 करोड़ की बताई जा रही है। अरे भैया 2024 में तो लोगों ने वादा किया था कि भैया यहां पर 14 करोड़ आलू भंडारण होगा, नहीं हुआ। 2024 में केवल 11 करोड़ भंडारण हुआ था, 11 के आसपास हुआ था। इस बार लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि भैया यहां पर लगभग 14 करोड़ तक हो जाएगा, क्योंकि आलू फसल अच्छी है। जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग अभी टाइटल पर देख रहे थे, आज की इस वीडियो में जमीन जो आपका कोई सा भी ऐसा संदेह नहीं रहेगा और आलू जो सही अभी से दिखा तक दो, वेस्ट खोद के बंगाल ये का दिखाओ, बाकी रहेगा। ये देख लो आप लोग जो है 10 दिन बाद उससे इसकी पहले पटाई मतलब इस हमारी खुदाई एक होने वाली है। रिक्वेस्ट है किसान और भाइयों अभी से तक इसमें कि अगर आप इतना वेस्ट बड़ा बड़ा बंगाल से आलू आ देख गया रहे हैं तो है। प्लीज ये अपने वेस्ट देखो, ये बंगाल की देखो, जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल के बारे में फुल जानकारी देंगे कि फिलहाल वेस्ट बंगाल में कैसी है 2025 में आलू की फसल। किसान साथियों, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि बंगाल में आलू की खेती कहां कहां पर होती है और कब होती है, और कौन सी प्रजाति के आलू वहां पर लगाए जाते हैं, और बंगाल से आलू की सप्लाई कहां कहां के लिए है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल में खेती कहां कहां पर होती है आलू की। देखिए, बंगाल में आलू की खेती सबसे पहले तो सबसे ज्यादा आलू की जो खेती होती है वो होती है आपकी हुगली में और वर्धमान में। बंगाल में एक जिला है हुगली और वर्धमान। दूसरी बात, आपका बांकुड़ा में भी होती है, मिदनापुर में भी होती है, सकूर बस्ती में होती है, और आपका लिख के रख लो, लिख के कोच बिहार में भी होती है, बंगाल फिर अन्य जगह पर भी होती है। ये आप लिख के रख लेकिन ज्यादातर जो आलू की खेती होती है उन जिलों के नाम गिने चुने हुए हैं, जैसे कि आपका वर्धमान हो गया, बांकुड़ा हो गया, मिदनापुर हो गया, हुगली हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया। देख रहे हैं, खोद के देख लो। ये इन सभी जगह पे ज्यादा आलू की खेती होती है। वही प्रोसेस, वही सेम स्थिति। एक्चुअली किसान भाइयों, बंगाल की जो आलू की खेती है वो अपने यहां से उत्तर प्रदेश से लगभग आप मान के चलिएगा 20 से 25 दिन लेट होती है। समझ रहे हैं? तो आलू यहां पर भी होता है, आलू वहां पर भी होता है। उत्तर प्रदेश आता है नंबर 1 आलू उत्पादन राज्य। उसके बाद नंबर 2 पे आता है वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल। आलू का जो भविष्य तय करता होता है ना, वो आपका होता है बंगाल। क्योंकि उत्तर प्रदेश के व्यापारी भाई जहां पर आलू भेजते हैं वो होते हैं बंगाल के करीबी पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य। समझ रहे हो? तो टोटल जो आलू का भविष्य है वो डिपेंड
वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल पर ही करता है। उत्तर प्रदेश की तो आपको स्थिति पता ही है कि कैसी चल रही है। उत्तर प्रदेश का सीन था कि उत्तर प्रदेश में जो आलू की फसल अगैती की गई थी उसमें भी नुकसान देखा गया था। उत्तर प्रदेश में जो आलू की माध्यम फसल, माध्यम खेती थी वो ठीक थी, और आपका जो पिछैती थी उसका कार्यक्रम जो है इस समय चल ही रहा है। एक्चुअली आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले पर, किसी भी जगह आलू की फसल पर, आलू के खेत में खड़े हो जाना और मुझे बताना कि भाई इस खेत में आलू की बेल चली गई, कहीं नहीं गई। गई थी वो दिन चले गए, वो फसल दूसरी थी और ये फसल दूसरी है। समझ रहे हैं आप? ये पक्के सीजन के आलू की बात कर रहा हूं मैं। पक्के सीजन के आलू कहीं पर बर्बाद नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में। रही बात पैदावार की, पैदावार का सिलसिला जारी है। अभी फिलहाल जब लोगों की बेल हरी रखी है तो आप समझिए आलू 20 होगा, 18 नहीं। समझदार के लिए इशारा काफी है। मुख्य बात हम लोग बंगाल पर कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को गए साल में बंगाल से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का जो है प्रयास किया था और किया भी, कुछ रिपोर्ट दी। देखिए मेरे लिए बंगाल अनजान जगह है, दूसरा राज्य है। बंगाल के लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा। भाई मुझे वो लोग लेकर के अपने फील्डों पर घुमाए थे और मुझे दिखाया था। मैंने देखा था कि बंगाल की जो आलू की फसल है वो यहां से बेहतर होती है। समझ रहे हो? क्योंकि वहां की मिट्टी बहुत अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है। रही बात बंगाल में इस बार आलू की फसल कैसी है, मुद्दे की बात। देखो भैया, वेस्ट बंगाल एवं नॉर्थ बंगाल काफी जगह मैंने बातचीत जब किया तो वहां के लोगों ने बताया कि जितना आलू पिछले साल बोया जाता था उससे लगभग 4-5 पॉइंट आलू बढ़ाकर के बोया गया। क्योंकि बंगाल में आपको पता होना चाहिए और ध्यान होना चाहिए, इस बार पाबंदी लगी हुई थी। उसी पाबंदी की वजह से बंगाल में अभी तक फरवरी माह चल रहा है और अभी तक लगभग कुछ पुराना आलू बचा है। समझ रहे हो आप? अभी भी वहां पर कुछ पुराना आलू बचा हुआ है मिदनापुर में। जो पुराना आलू बचा हुआ है जिसकी सप्लाई जारी है, वो आलू जो है पुराना वाला उड़ीसा के लिए भेजा जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है। दूसरी बात, पुराना आलू कितना और है, कब तक चलेगा? देखो पुराना आलू किसी से बात करता हूं तो कोई 1 लाख बताता, कोई 1.5 लाख बताता, कोई 2 लाख बताता है, तो कोई 50,000 ही बताता है। तो मतलब पक्का पक्का मोटा मोटी मान के चलिएगा 1 लाख बोरी अभी बंगाल के कोल्ड स्टोरों में रखी हुई है। ज्यादा हो सकती है, कम नहीं, पुराने आलू की, जिसका बिक्री का कार्यक्रम जारी है। अब बात आती है नए वाले आलू की। देखो पिछले साल से नया आलू थोड़ा सा ज्यादा लगाया गया। फिलहाल बंगाल का जो मौसम है वो थोड़ा चेंजिंग हो गया है। जैसे कि अभी गर्मी थी, लेकिन अब जो है बंगाल में दोबारा से सर्दी हो गया है। मतलब थोड़ा सा मौसम जो है
वो फीका पड़ गया है, डाउन हो गया है। तेज हवाएं चल रही है, सर्द टाइप का होके रखा है। ऐसे में जब लोगों से बातचीत किया, पता चला उन लोगों का साफ कहना है कि भैया मौसम चेंज हुआ है, मौसम जिस हिसाब का होना चाहिए उस हिसाब का हो गया है, लेकिन इस मौसम से आने वाले समय में आलू की फसल पर झुलसा, परपरा इत्यादि और भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार किसी भी प्रदेश से आलू खराब होने की खबर नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है, इस बार किसी प्रकार से कहीं पर किसी प्रकार से आलू खराब नहीं हुआ है। अब आलू खराब होने के दिन चालू होंगे, जहां पर भी खराब होगा या नहीं होगा वो चालू होगा, जिसमें से 80% आलू तैयार भी हो चुका है। ये बात बंगाल के लिए नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूं कि 80% आलू तैयार है, 20% आलू बचा है, वो तैयार हो जाएगा आपका यही 20 और 30 फरवरी तक, माफ कीजिएगा 28 फरवरी तक या 29 फरवरी तक। ऐसे में बंगाल का जो सिलसिला है, बंगाल में इस समय फसल पर छोटा मोटा कहीं ना कहीं रोग आया है, ऐसा लोगों ने बताया है। हल्का फुल्का झुलसा फुलसा आया था, जो कि वेदर मतलब मौसम ने कवर कर लिया है। फिलहाल फसल ठीक है। मसले वेस्ट बंगाल मतलब यहां पर जो आलू की खुदाई है, जिसका कार्यक्रम चल रहा है, यहां पर जो आलू का भाव है वो आपका चल रहा है 300-350 रुपए प्रति पैकेट, किसान का दाम। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर 1 मार्च से कोल्ड स्टोरेज ओपन होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी बात पुरानी साल और इस साल की भी करते हैं। पिछली साल बंगाल में लगभग आपका जगह है भाई 15 करोड़ के आसपास का, और पिछली साल लोगों का अनुमान था कि आलू 14 करोड़ या 12 करोड़ अपलोड होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, लगभग 11 करोड़ अपलोड हुआ था। और इस साल लोगों का अनुमान है कि 14 या 15 करोड़ अपलोड होगा, लेकिन अभी जो है कैपेसिटी भी बढ़ गया है, लगभग 16 करोड़ के आसपास कैपेसिटी हो गई है। लोगों ने अनुमान लगाया है कि लगभग 13 करोड़ आलू लोड हो सकता है इस बार बंगाल में। ऐसे में बंगाल के जो कुछ लोग थे उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब, इस बार बंगाल के लोग जो बाहर प्रांतों में जैसे उत्तर प्रदेश या गुजरात या बिहार या पंजाब में जो आलू खरीद कर रखते थे, और जब वहां पर आलू शॉर्ट होता था तब अपने यहां मंगाते थे या बिक्री करते थे, वो लोग इस बार मूड में नहीं है आलू को रखने के लिए, क्योंकि इस बार बंगाल की आलू की जो फसल है वो सही बताई जा रही है, उत्पादन भी ठीक दिख रहा है। यहां पर 1 मार्च के बाद पक्के सीजन की आलू की खुदाई शुरू हो जाएगी। जब खुदाई शुरू हो जाएगी तब जाकर के प्रोडक्शन का क्लियर पता लगाया जा सकता है। अभी आलू जमीन के अंदर है, पता कैसे लग पाएगा? ये सारी डिटेल जो आपको बता रहा हूं, ये टोटल एक अनुमानित है कि इस बार बंगाल की आलू की फसल ठीक है, लेकिन मौसम खराब हो गया, उस वजह से आलू का जो फसल है उसमें झलसा या पुरपुरा का रोग भी आ सकता है। साथ ही किसान भाइयों, इस बार आलू किसानों के लिए वादा किया गया है कि अगर आलू पर्याप्त रहा तो आप बाहर देशों में भी आलू को भेज सकते हो, बंगाल सरकार ने कहा है। तो फिलहाल किसान भाइयों, वीडियो को
यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, 100 की बात एक है कि बंगाल का क्लियर एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन संकेत आलू सही और अच्छी पैदावार के हैं और पिछली साल से इस बार आलू भंडारण भी ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बाद बाकी जो है आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या डाटा मिलते हैं, वो हम आप लोगों को वीडियो के